है कि रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा के निवास पर सफाई और कर्मचारी आज ठेकेदार ने हमको कहा है कि आज काम करोगे तो उसका अधिकारी पेमेंट भी नहीं बैठे हुए थे आपके साथ, तो जानकारी क्या मुझे कुछ नहीं चर्चा है। हुई? तुम स्वास्थ्य अधिकारी हो, तुमको जानकारी होनी चाहिए। क्यों कुछ जानकारी नहीं लिखित लिया? कार्रवाई को लेकर के भी कहा कि लिखित में उनको कोई आदेश नहीं मिल सफाई पाया। वाला जो फाइल है उसमें विचार करना है, तो मैंने कहा फाइल निवास में ले आओ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। सुबह सुबह पता चलता है कि रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा के निवास पर सफाई कर्मचारी पहुंचते हैं। क्या कुछ मामला था जिसको लेकर के सफाई कर्मचारी है? महापौर मैडम हमारे साथ है। महापौर जी, सफाई कर्मचारी आपके निवास पर आ जाते हैं, क्या कुछ विषय को लेकर के आते हैं? निगम के सफाई कर्मचारी आज सुबह सुबह मेरे निवास में आए और उन्होंने कहा कि समय अवधि समाप्त हो गई है और आज ठेकेदार ने हमको कहा है कि आज काम करोगे तो उसका पेमेंट नहीं देंगे। पर मैंने उनको कहा कि एमआईसी में समय वृद्धि 2 महीना का बढ़ा दी हूँ और उनकी तो समय अवधि वैसे तो 15 तारीख को समाप्त होती है, पर हमारे निगम के अधिकारी कर्मचारी को सब कुछ जानते हुए टेंडर प्रक्रिया पहले करना चाहिए था। सफाई का मामला सेंसिटिव मामला है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और एमआईसी में समय वृद्धि के लिए उन्होंने विषय सूची रखी। तो मैंने कहा सफाई मामला बहुत सेंसिटिव मामला है और सफाई अगर नहीं होगी तो गंदगी और बीमारियां फैल जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने 2 महीने का समय वृद्धि बढ़ाई हूँ। इस बीच में उन्होंने सफाई का टेंडर प्रक्रिया को जारी करें और 2 महीने के अंदर अगर नहीं करते हैं तो अधिकारी इनमें जिम्मेदार रहेंगे। और मैंने उनको बताया कि आपकी जो आप साहब आए हैं, आपको अवगत ठेकेदार ने कराया है कि समय अवधि समाप्त होगी, आज का पेमेंट मैं नहीं दूंगी। तो ठेकेदार को क्या मालूम नहीं है? क्या हमारे अधिकारियों को अवगत नहीं कराए हैं कि एमआईसी 7 तारीख की हुई है और उन्होंने विषय सूची रखा है, उसमें हमने एक्शन भी लिया है कि 2 महीने का बढ़ाया है करके, तो अवगत उनको कराना चाहिए। आयुक्त और निगम कर्मचारी इसमें दोषी है। मैं तो यही कहूँगी कि गरीब लोग हैं, पेमेंट 10,000 मिलता है, पेमेंट उन्होंने कहा कि समय पे मिलता भी नहीं मैडम, तो ये तो सरासर अन्याय है ना। और छोटे कर्मचारी के साथ अन्याय होने मैं नहीं दूँगी, मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी, ताकि उनके समय पर वेतन मिले और एएफ वगैरह भी नहीं कटता है, ऐसी जानकारी उन्होंने बताया है। तो ये अन्याय मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी और बिल्कुल समय पे उनको पेमेंट मिलना चाहिए, ये मैं पूरी कोशिश करूँगी। महापौर जी, कितने लोग आए थे? कुल कितने लोग आए थे यहाँ पे? यहाँ का करीब-करीब 100 लोग तो आए ही थे और उन्हें मुझे अवगत कराया कि मैडम हमारा सफाई का टेंडर समाप्त होकर ठेकेदार ने हमको अवगत कराया है। तो मैंने ठेकेदार ने अवगत कराया है तो फिर ठेकेदार को ये भी मालूम होना चाहिए, जब एमआईसी में 15 तारीख को उनकी अवधि समाप्त हो रही है, एमआईसी में इन्होंने सूची लाई थी, विषय सूची, उसमें हमने समय अवधि बढ़ाया है। तो फिर ये जानते हुए फिर ठेकेदार ने ऐसा क्यों किया? मैंने उससे प्रेम से कहा, आप लोग यथावत अपने वार्डों में काम करिए और जो भी नियम है और एक्सटेंशन का जो मामला है, मैंने उन्हें पूरा कार्यवाही मैंने की हूँ। यही उनको अवगत कराई हूँ। अधिकारी भी बैठे हुए थे आपके साथ, तो हाँ। क्या कुछ चर्चा हुआ? अधिकारी को मैं बुलाई, क्यों आपको पता नहीं था कि लेबर यहाँ तक मेरे निवास में पहुँच गए हैं? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तुम स्वास्थ्य अधिकारी हो, तुमको जानकारी होनी चाहिए। क्यों जानकारी नहीं लिए आप? है ना? मैंने उससे कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि मैडम मैं शायद निगम सचिव से बात करने की कोशिश की, किसी कारणवश इनसे बात नहीं हो पाई होगी, जानकारी नहीं है, लेकिन गलती आप दोनों की है। निवास में यहाँ तक आने की तुम्हीं लोग ने ऐसे अवगत कराए होंगे, तभी तो यहाँ तक पहुँचे उन्होंने। तो उन्होंने क्षमा माँगा और फिर वार्डों में काम के लिए उन्होंने यथावत कर्मचारी को भेजे हैं। तो मैडम कुछ लिखित कार्रवाई को लेकर के भी कहा कि लिखित में उनको कोई आदेश नहीं मिल पाया, अधिकारी ने कहा है। ना, 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 ना। अब देखिए मैं बाहर थी और मैंने कल 2 बजे करीब मैंने पहुँचा और फिर उन्होंने निगम सचिव ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम सफाई वाला जो फाइल है उसमें विचार करना है। तो मैंने कहा फाइल निवास में ले आओ और फाइल में मैंने साइन भी कर दिया है। समय वृद्धि बढ़ाने के लिए मैंने जो प्रस्ताव है, संकल्प है, उसमें मैंने नोट शीट है, मैं सब में मैंने साइन कर दिया है। मतलब आम जनमानस को राहत मिल जाएगा साफ सफाई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आम जनमानस को राहत मिलेगी और सफाई का मामला है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे क्योंकि वार्ड की सफाई जनहित का मुद्दा है और इनको मैं प्राथमिकता से लेते हुए
आज सभी सफाई कर्मचारी को कहा कि अपने-अपने वार्डों में काम पर तत्पर रहिए करके। कितने महीने के लिए मतलब समय अवधि बढ़ाया गया है? मैंने 2 महीने के लिए बढ़ाया गया समय अवधि और 2 महीने के अंदर इनको निविदा जारी करना है। अगर 2 महीने के अंदर इन लोग नहीं करते हैं, तो अधिकारी के ऊपर एक्शन देखिए, की जाएगी। विषय बहुत सादा और सिंपल है। मेरी कंपनी को काम पिछले वर्ष मिला 16 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2026 तक हमारी निविदा थी। एग्रीमेंट था नगर निगम रिसाली के साथ और इसकी पूर्व सूचना मैं 1 महीने पहले लगभग 17 दिसंबर को ही मैंने कार्य समाप्ति के विषय में आयुक्त महोदय को और सभी विभाग को ये जानकारी दी थी पत्र के माध्यम से कि कार्य हमारा 15 जनवरी को ख़त्म होगा और 16 से हम बंद कर देंगे कार्य, या तो आपका कोई आदेश प्राप्त हो। लेकिन उसके बाद किसी भी तरह का आदेश प्राप्त नहीं हुआ। फिर मैंने ख़त्म होने के 15 जनवरी को जब ख़त्म हो रहा था कार्य, उसके 2 दिन पहले भी सूचना दी, लिखित रूप में सूचना, दोनों सूचना लिखित रूप में दी मैंने कि 2 दिन बाद फिर मेरा कार्य समाप्त हो रहा है, तो बहुत एसेंशियल काम है, सफाई की अति आवश्यक सेवा है, क्या इसको रोका जाना है? तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हुआ नगर निगम रिसाली के द्वारा, इसलिए मैंने आज कल तक काम मेरा हुआ और आज से मैंने काम बंद किया था। लेकिन मौखिक आदेश आया है आज एचओ साहब का कि कार्य को जारी रखें, तो आज चालू किया है मैंने, लेकिन लिखित आदेश अभी भी मेरे पास नहीं है। मैं ये विषय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी कंपनी की बेसिक योजना यही है कि अति आवश्यक सेवा को कभी बाधित ना करें। देखिए, मुझे लगता है कि नवंबर में, पिछले नवंबर को 19 नवंबर को एमआईसी होनी थी। टेंडर की एक प्रक्रिया है, जब ये टेंडर खत्म हो रहा है 15 जनवरी को, तो अधिकारी जो भी होते हैं वो प्रस्ताव भेजते हैं एमआईसी को। 19 नवंबर को ये प्रस्ताव गया था कि राज्य शासन को भेजा जाना है, टेंडर को लेकर आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। लेकिन एमआईसी ने इस विषय को विचाराधीन कर लिया। विचाराधीन करने के बाद फाइल उनके पास रही होगी, विचार करके उन्होंने नहीं बताया, फिर अधिकारियों ने फिर बताया होगा कि बहुत अति आवश्यक सेवा है और अभी तक कोई निर्णय आप लोगों ने नहीं लिया, तो उन्होंने कहा शायद कि अगले एमआईसी में रखेंगे। तो 2 तारीख को एमआईसी रखी गई थी, लेकिन फिर किसी कारणवश शायद एमआईसी ने उसको आगे और बढ़ाया 7 तारीख को, और 7 को भी एमआईसी हुआ। तो उस पे मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा कि अभी तक क्यों संकल्प में साइन नहीं हुआ था, चाहे उस फाइल को आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई। और मुझे जो आज सूचना मिली है कि कार्य को अभी निर्बाध चालू रखें और जल्दी ही कार्यादेश आगे जितने दिन वर्क ऑर्डर नहीं होता तब तक के लिए जारी रखें, ऐसा एक मौखिक आदेश मुझे मिला है और काम मैंने फिर से चालू कर दिया। तो नगर निगम रिसाली महापौर शशि सिन्हा को आपने सुना किस प्रकार से उनके दरवाजे पर सुबह सुबह तकरीबन सैकड़ों सफाई कर्मचारी पहुंचते हैं और उनको बताया जाता है कि आज से जो है उनकी जो ठेका है वो समाप्त हो गया है और उनको किसी भी प्रकार का अग्रिम आदेश नहीं मिला, जिसको लेकर के वो पहुंच जाते हैं। और महापौर से हमने बातचीत की, महापौर ने कहा कि ये सफाई जो है जरूरी चीज़ों में आता है, उसको लेकर के हम प्रयास करें और आने वाले 2 महीने तक जो ठेका है उसको एक्सटेंड करते हैं। और उसको लेकर के हमने जो सफाई ठेकेदार है उनसे भी बातचीत की। सफाई ठेकेदार ने कहा कि कई बार जो है, कई मरतबा उन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि जो टेंडर है, जो ठेका है वो 15 जनवरी को समाप्त हो रहा है, पर उस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। पर इसी कारण से आज जो सफाई कर्मचारी है वो महापौर के निवास पहुंचते। दोनों जन की बातें आपने सुना, क्या कुछ महापौर ने क्या कहा, क्या कुछ ठेकेदार, सफाई कर्मचारी के जो ठेकेदार है जहीर खान, उन्होंने क्या कुछ कहा, यह भी आपने सुना। तमाम चीज़ों को लेकर के यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही, चाहे वो महापौर हो चाहे ठेकेदार हो, सफाई से कोई समझौता नहीं करना चाहता। इसको लेकर के ठेकेदार ने भी मौखिक आदेश का पालन करते हुए लगातार जो है सफाई करने की बात कही। वही महापौर ने कहा कि आने वाले 2 महीनों तक जो है काम जो है बढ़ा दिया गया है। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।